गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस हमारे ब्लॉग्स में कंटिन्यू बनी रही। तो देखिए गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं चूल्हा भी जला चुकी हूँ और झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ गाइस, क्योंकि सुबह सुबह आंगन का ही पहले झाड़ू लगाया जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह पहले उठती हूँ तो सबसे पहले चूल्हा वगैरह जला के उसके बाद आंगन का झाड़ू लगाती हूँ गैस। उसके बाद जो भी काम रहता है उसके बाद ही करती हूँ। तो मैं सबसे पहले उठती हूँ तो चूल्हा जला के उसके बाद आंगन का झाड़ू, उसके बाद ही अंदर झाड़ू वगैरह करती हूँ गैस। तो देखिए मेरा चूल्हा जल चुका है और मैं झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। और उसके बाद मुर्गी वगैरह का जो भी टोकरी वगैरह है गैस, तो टोकरी मैं निकाल लेती हूँ। मैं उसी में ढकती हूँ मुर्गी को और बिस्तर भी लगा देती हूँ। उसके बाद मैं मुर्गी को टोकरी में ही रखती हूँ गैस। उसका घर बना हुआ नहीं है, जिसके कारण अभी हम लोग टोकरी में ही ढकते हैं। तो इसीलिए मैं टोकरी निकाल दी हूँ, मुर्गी को खोल दी थी गैस। और टोकरी निकाल के उसके बाद मैं चूल्हा लिपाई कर दे रही हूँ। और चूल्हा लिपाई इसलिए करती हूँ गैस पर डे, क्योंकि दाल वगैरह गिरता है तो उसमें दागी दागी जैसा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं चूल्हा जला के उसके बाद मैं चूल्हा लिपाई कर देती हूँ, ताकि चूल्हा मेरा ठीक लगे। और चूल्हा लिपाई करने से क्या होता है ना गैस, कि टूटता भी नहीं है। तो बर्तन वगैरह भी मेरा बचा हुआ था धोने के लिए, तो इसीलिए मैं झाड़ू वगैरह लगा के सारा काम करके उसके बाद मैं बर्तन निकाल ले रही हूँ और बर्तन धोऊंगी गैस। उसके बाद इसीलिए मैं पानी वगैरह डाल दे रही हूँ। और झाड़ू लग गया था मेरा घर में और इसीलिए मैं पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं चूल्हा अंदर करने से पहले पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद ही चूल्हा अंदर करती हूँ गैस। मैं पोछा इसलिए सुबह लगाती हूँ, क्योंकि अगर जैसे समय नहीं मिलता है, कभी कभी नाश्ता वगैरह बनाते बनाते मेरा टाइम हो जाता है गैस, तो मैं आंगनबाड़ी चली जाती हूँ और उधर से आने के बाद ही हल्का फुल्का खाना बना लेती हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह और पोछा लगा हुआ रहता है गैस, तो दोपहर में पोछा वगैरह लगाने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह लगा हुआ रहता तो अच्छा रहता है। सिर्फ उधर से आने के बाद मैं खाना वगैरह ही बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं सुबह ही पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद ही चूल्हा अंदर करती हूँ और नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और आराम भी रहता है गैस, पोछा वगैरह लगा रहता है तो टेंशन नहीं रहता है कि अभी पोछा भी लगाना बाकी है। तो इसीलिए मैं सुबह ही लगा लेती हूँ। सारा काम सुबह सुबह जल्दी जल्दी निपटना पड़ता है। तो देखिए गैस, मेरा पोछा भी अब लग चुका है और बस अब नाश्ता वगैरह बनाऊंगी गैस, उसके बाद ही कुछ काम होगा। तो देखिए गैस, मेरा पोछा वगैरह भी लग चुका और सिर्फ बर्तन धोना बाकी था। तो सुबह का रात का बर्तन था गैस, रात में नहीं धो पाई थी और इसीलिए मैं सुबह धो ले रही हूँ। और बस धोने के बाद मैं चूल्हा वगैरह अंदर करके उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी गैस, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद खाना वगैरह ही बनता है। तो मेरा यहाँ पर सारा काम हो गया था गैस, बस इसलिए मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। और क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी तो मैं एक बार ही रोटी बनाऊंगी गैस, क्योंकि हस्बैंड खाना वगैरह नहीं खाएंगे, सिर्फ रोटी ही खाएंगे, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था गैस। तो इसीलिए दिन में ही रोटी खाते हैं और नाश्ता में भी रोटी रहेगा और दिन का भी रोटी रहेगा गैस। तो इसीलिए मैं एक बार ही रोटी बना ले रही हूँ। और मैं करेले के भुंजिया, आलू और करेले का भुंजिया बना दे रही हूँ गैस, क्योंकि सब्जी वगैरह नहीं खा रहे थे। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कुछ अलग बना देती हूँ। तो इसीलिए मैं करेले की भुंजिया बना दे रही हूँ हस्बैंड के लिए और रोटी बना दे रही हूँ गैस। नाश्ता भी हो जाएगा और दिन का खाना भी हो जाएगा गैस। तो देखिए मेरा भुंजिया अब बनने वाला है। ये है करेला और आलू का भुंजिया बना दे रही हूँ गैस। उसके बाद मैं आटा भी गूंद के रख ली थी, बस मेरा भुंजिया हो जाएगा। उसके बाद मैं आटा गूंद के रखा हुआ था तो गैस, इसलिए उसके बाद रोटी बना लूँगी। तो देखिए गैस, मेरा नाश्ता वगैरह भी बन चुका था। मैं नहा ली थी गैस और बस नहा के पूजा कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं तैयार होंगी आंगनबाड़ी के लिए, उसके बाद ही कुछ होगा गैस, क्योंकि नाश्ता खाना सारा बन चुका था।
स्कॉर्पियो है वो वहाँ से थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। 42 नंबर का जिनका। तो देखिए गाइस, मैं सारा काम, घर का सारा काम फटाफट करके उसके बाद आंगनबाड़ी गई। आंगनबाड़ी से उसके बाद सारा बच्चा लोग का खाना वगैरह पढ़ा के उसके बाद मैं तैयार होकर आ गई थी धनबाद। गाइस मैं धनबाद इसलिए आई थी क्योंकि हम लोग का महासम्मेलन था और इसीलिए मैं धनबाद आई थी गाइस। तो आंगनबाड़ी से छुट्टी वगैरह करके मैं तैयार होकर आ गई थी। तो देखिए हम लोग का कितना बहुत सारा भीड़ था गाइस यहाँ पे। लोग नहीं आए, मंच के आसपास जो इधर उधर घूम रहे हैं वो कृपया पीछे चले जाएं, आगे वाला को दिक्कत ना हो। और हम अपने भाई और बंधु से कहना चाहेंगे जो भी पुरुष वर्ग का हमारे समाज के लोग हैं, अगर बैठे हैं